आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या मुस्लिम पक्ष ने जिस राम मंदिर के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी वो किसी मस्जिद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के खिलाफ थी। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू मंदिर को तो भव्य राम मंदिर बना दिया गया, लाखों श्रद्धालु रोज राम मंदिर जा रहे हैं, मगर मुस्लिम पक्ष को जो जमीन दी गई थी क्या उस पर एक भी भव्य मस्जिद का निर्माण हुआ? क्या लाखों लोग वहां रोज नमाज पढ़ रहे हैं? क्या वहां भी टूरिज्म जा रहे हैं? इन सब का जवाब है नहीं, क्योंकि आज भी वो जमीन किसी खाली मैदान से ज्यादा और कुछ नहीं है। और यही कारण है कि अब सीएम योगी मस्जिद की उस जमीन को वापस लेने जा रहे हैं जिसे मुस्लिम पक्ष को आवंटित किया गया था। बताएंगे आपको क्या है जमीन वापस लेने को लेकर सीएम योगी का प्लान, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। 9 नवंबर 2019 ये वही तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में उस जगह पर मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया था जहां 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। इसी आदेश में शीर्ष अदालत ने सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ की भूमि आवंटित करने को कहा था। सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड ने बाद में धुन्नीपुरा नाम की एक इलाके में सरकार की दी गई 5 एकड़ भूमि पर एक नई मस्जिद को बनाने के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन का गठन किया, लेकिन तब से अभी तक मुस्लिम पक्ष ने यहां पर कुछ भी मस्जिद को लेकर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। इसी को लेकर भाजपा नेता रजनीश सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद निर्माण के लिए कोई कोशिश नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका इरादा वहां मस्जिद बनाने का नहीं बल्कि मस्जिद की आड़ में अशांति और अव्यवस्था कायम करना था। लेकिन जब इस मामले को लेकर मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन 2019 में दी गई जमीन पर अभी तक मस्जिद नहीं बनाई गई है और यही सच है जिस पर अब कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। मुस्लिम पक्ष को सामने आकर इसका जवाब देना होगा। इतने साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक मस्जिद बनाने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं की गई? जिस मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष ने सदियों तक हिंदू पक्ष से लड़ाई की, उस पक्ष के लिए मस्जिद सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहां पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उन्हें जमीन आवंटित की गई तो फिर वहां इतने साल बीतने के बाद भी मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं किया गया? हालांकि नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं होती है। असल में इस पूरे मामले को ध्यान से समझा जाए तो लगता है कि मुस्लिम पक्ष को बाबरी मस्जिद से नहीं हिंदुओं के मंदिर से मतलब था। बाबरी मस्जिद तो सिर्फ एक मोहरा था जिसके जरिए हिंदुओं से ईर्ष्या, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी भी तरह से हिंदुओं से जीतना, यही मुस्लिम पक्ष की मंशा थी। यही कारण है कि इतने साल बीत गए हैं लेकिन वहां पर बाबरी मस्जिद को दोबारा नहीं बनाया गया। इसके पीछे मुस्लिम पक्ष का इरादा है। क्या इरादा है? साथ ही क्या वक्फ बोर्ड इस तरह से अपनी मनमानी करता रहेगा? क्या मुस्लिम समुदाय की इस तरह से मनमानी चलती रहेगी? क्या धर्म के नाम पर इसी तरह से माहौल खराब किया जाएगा? आज समय है कि वक्फ बोर्ड की अपर्याप्त शक्तियों को छीना जाए ताकि देश में रह रहे दूसरे समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जा सके। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।